हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज की डेट है 30th ऑफ नवंबर। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ ओवरव्यू कि कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमको डिस्कस करने हैं। सो द फर्स्ट आर्टिकल हेयर जो कि डिस्कस करना है इम्पोर्टेंट, वो है कूल इट। लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हीट वेव से रिलेटेड बात करी गई है। हीट वेव से हमको कितना नुकसान हो रहा है और एक ग्लोबल लेवल पे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसके बारे में इस रिपोर्ट में बात करी गई है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। द केस फॉर अ प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट से रिलेटेड केस है, जिसको यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। ठीक, नंबर थ्योरी एंड विल अयोध्या बी एन इशू इन 2019 इलेक्शंस, पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। सो अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पॉलिटी के हैं, सॉरी नॉट पॉलिटी, इट्स पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स ना तो हमको पढ़नी है और कभी आया तो आया, अदरवाइज एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा और हमको इतना टाइम भी नहीं होता ना हम लोगों के पास में कि हम सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आर्टिकल्स पढ़ें। सो लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई जितना काम का है उतना ही हमको पढ़ना है। पॉलिटिक्स में वैसे भी कुछ नहीं रखा है। अयोध्या 2019 के इलेक्शंस का इशू रहेगा या नहीं रहेगा कॉम्प्लिकेटेड, येस नो, इट्स फेवर, लाइक डिबेट काइंड ऑफ ये आर्टिकल यहाँ पे आता है जो कि दे रखा है। ठीक, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि अयोध्या जो है वो इशू बना ही रहेगा 2019 के इलेक्शंस का, तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। ठीक, तो बेसिकली आज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो लैंसेट की जो हीट वेव्स की रिपोर्ट आई है वो इम्पोर्टेंट है, जिसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, सो द आर्टिकल्स नेम इज कूल इट, हीट वेव से रिलेटेड आर्टिकल है। एंड स्टूडेंट्स इसकी पूरे आर्टिकल की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड करके इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा इन केस यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। ठीक, इंक्रीज एक्सपोजर टू हीट वेव्स नीड्स अ पॉलिसी रिस्पॉन्स नेशनली एंड ग्लोबली। जो हीट वेव्स हैं, ठीक, उसका एक्सपोजर बढ़ रहा है, उससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और पॉलिसी को किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है उन चीज़ों की ज़रूरत है, सो दैट हीट वेव से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ठीक, जो रिपोर्ट आई है लैंसेट की उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, कुछ डेटा यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट करूं आपके सामने, तो 2014 से लेकर के 2017 के बीच में, ठीक, 14 से लेकर के 17 के बीच में अराउंड 3 to 4 डेज जो है वो हीट वेव्स रही हैं ऑन एन एवरेज इंडिया में। ठीक, 3 से लेकर के 4 दिन तक ऑन एन एवरेज, और ग्लोबली वही जो हीट वेव्स रही है वो 0.8 से सिर्फ और सिर्फ 1.8 डेज के बीच में रही हैं। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। इंडिया के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमको ये बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि इंडिया में हीट वेव्स का इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक, और इससे इंडिया जो है अराउंड 60 मिलियन टाइम्स जो है वो हीट वेव से एक्सपोज्ड हुए हैं, इन कंपैरिजन टू 2012 में सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन टाइम्स हुए थे। ठीक, 150 बिलियन लेबर्स जो हैं उनको नुकसान हुआ है हीट वेव से ग्लोबल लेवल पे। 1901 से, यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, ठीक, 1901 से लेकर के 2007 तक जो मीन टेम्परेचर बढ़ा है वो बढ़ा है 0.5 डिग्रीज तक, बट इंडिया में ये जो मीन टेम्परेचर बढ़ा है वो 2.2 से लेकर के 5.5 डिग्री सेल्सियस तक ये मीन टेम्परेचर बढ़ा है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडियन के रीजन में। और ये 1901 से जो बात करी जा रही है तो प्री इंडस्ट्रियल एराज में या इंडस्ट्रियल जो हमारा रिवोल्यूशन था वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका था, जिसके बाद में हमको ये एक्सपोजर देखने को मिला है। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान हुआ है वो एग्रीकल्चर में हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पे भी बात करी गई है। ठीक, सो दिस इज ऑल कि हमको क्या रिपोर्ट में जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो सामने आए थे। The staggering loss of an estimated 1.3 billion hours of labor during 2017 due to rising temperature around the globe is a reminder to government that they are not doing enough to dramatically curb greenhouse gas emission। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है curb, इसका मतलब क्या हुआ ये कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके बताना है। curb का मीनिंग, दिस इज अ नाइस वोकैब स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इसको। सो ये जो लॉस हो रहा है 1.53 बिलियन आवर्स का लेबर,
का जो लॉस हो रहा है 2017 में रेजिंग टेम्परेचर की वजह से, मतलब हीट वेव्स, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उन सब की वजह से। तो ये बात ये बताती है कि जो गवर्नमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और वो प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कर्ब करने के, रोकने की। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से होने वाले नुकसान और पूरी की पूरी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की डिटेल्स ऑलरेडी मैं एक पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करी थी। नाउ द Lancet Countdown on Health and Climate has reported that India has particularly affected by the rising frequency of heat wave events and lost about 75 billion hours of work। ठीक है, तो इंडिया ने स्पेशली जो लैंसेट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इफेक्ट किया है और इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अराउंड 75 बिलियन आवर्स ऑफ वर्क जो लेबर्स के द्वारा किया जा सकता था, उसका नुकसान हुआ है बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं वो नुकसानदायक है, क्योंकि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हमारा जो लार्ज सेक्शन है पॉपुलेशन का, वो सब फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। ठीक, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही ये लेबर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। It is vital that India gets more ambitious about cutting back on carbon emission even as it addresses the fulfillment of climate financial obligations of developed countries under Paris Agreement of UNFCCC। ठीक, सो इंडिया बेसिकली क्या है, फोकस करता है कार्बन एमिशन पे, फुलफिल करता है जो क्लाइमेट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत उनकी। ठीक, बट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और इनसे रिगार्डिंग कहीं पर कोई बात नहीं कर रहा है। A further reduction in the share of coal in the energy mix through sustained support for renewable energy, particularly solar photovoltaics, must form the cornerstone of national politics। Now यहाँ पे तरीका बताया गया है कि जो इंडिया की फ्रेमवर्क्स हैं, जो इंडिया की पॉलिसीज हैं, उसमें हमको सोलर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। Such a policy would yield a parallel benefit of improving air quality. Ambient air pollution lead to premature deaths of an estimated 500,000 people इन इंडिया। 2015 में अगर हम बात करें तो आधे मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, प्रीमेच्योर डेथ्स हुई हैं खराब एयर पोल्यूशन की वजह से, खराब एयर की क्वालिटी की वजह से। तो अगर हम इस तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड नेशनल पॉलिसीज़ लेकर के आते हैं तो वो हमारी एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी। ठीक, सो दिस इज की इम्पोर्टेंस बताई गई है यहाँ पे कि अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे स्विच करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इन द एंड देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का असर है, फ्रीक्वेंसी है, वो ऑलरेडी देखी जा सकती है इंडिया में। किस तरीके से, चाहे वो केरला की एक्सेसिव रेन हो जाए, केरला में अभी बहुत ज़्यादा कुछ टाइम पहले ही एक्सेसिव रेन हुई थी, चाहे वो साइक्लोन गाजा हो तमिलनाडु का। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं ना, ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का किस हद तक इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की जो केदारनाथ में हुई थी, ठीक है, इंसिडेंट जो बादल फटने का, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा साइक्लोन गाजा आ रहा है, केरला की बारिश हो गई, तो ये सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि क्लाइमेट जो है किस रूप से एक तरीके से बोले तो डोमिनेंट हो सकता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, और वो अल्टीमेटली अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर इन फ्यूचर जाकर के वो नुकसान करेगा हमको। ठीक, इन द एंड ऑथर ये बोलते हैं द एग्रीवेटेड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन हेल्थ इज अ सीरियस इशू फॉर पॉलिसी मेकर्स टू कंसीडर व्हेन दे गैदर इन Katowice फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑन December 2। ओके स्टूडेंट्स, December 2 से जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो नेक्स्ट मीटिंग है, पेरिस क्लाइमेट डील के जो फ्रेमवर्क है उसको करने के लिए, एक आयरन आउट करने के लिए प्लान को, वो होने वाली है कैटोविस पोलैंड में। ठीक, तो उससे रिलेटेड जो है अब नेक्स्ट आर्टिकल्स 2 दिसंबर के बाद में उससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स आएंगे। पेरिस क्लाइमेट डील जिसमें कार्बन एमिशन, क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हो रही हैं, उनसे रिलेटेड नेक्स्ट पार्टी जिसमें कि डिसाइड होगा कि क्या आगे का प्लान रहने वाला है क्लाइमेट को डील करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। तो उसमें बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज को मेन फोकस रखना है, प्लस
with relation with health, क्योंकि health is also an important factor. Climate change directly health को ही impact करता है. So students, this is all in this article. Cool it. Article अगर पसंद आया है और समझ में आया है तो फटाफट से लाइक कर दो सेशन को, एंड कोई अगर क्वेरी रह गई है तो कमेंट करके बता दो. कमेंट पे मैं आपके इश्यूज को रिजॉल्व करूंगी. ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस इज अ ग्राफ विच शोज कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है किस तरीके से बढ़ रहा है. ठीक, 2017 में ये मीन टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है जो कि स्टार्ट हुआ था यहाँ से. ठीक, 1960 से लेकर के 2017 तक का पूरा टाइम पीरियड दे रखा है. और अगर यही लेवल रहा तो देखो ये 1.5 डिग्रीज बहुत ही जल्दी क्रॉस कर जाएगा, और ये बताया गया है IPCC की रिपोर्ट में. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल इन दिस फर्स्ट आर्टिकल. पसंद आया है तो फिर लाइक कर दो, समझ में आया है तो, और अगर नहीं समझ में आया तो कहाँ पे नहीं समझ में आया है वो मुझे कॉमेंट करके बताओ. Now the next article is the case of a progressive international. इसके फटाफट से ओवरव्यू ले लेंगे हम कि क्या बताया गया है इस आर्टिकल में. बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो इंडिया में आर्बिट्रेशन के केस है यानी मध्यस्थता के केस है वो 23 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं इंडिया में, और वो कहीं ना कहीं वो इस वजह से हैं क्योंकि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ में, ठीक, उनकी वजह से ये इश्यूज चल रहे हैं. जो बाकी के अदर कंट्रीज हैं उनके साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज करती है इंडिया, उसकी वजह से यहाँ पे आर्बिट्री केसेस आते हैं. इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि ये जो केसेस हैं इसमें इंडिया थोड़ी सी ढील दे देती है. वो ये कि कहीं ना कहीं वो इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन कर रही है कि वो उनको डायरेक्टली अलाउ कर देती है कि जो डिस्प्यूट्स होंगे ट्रीटीज से रिलेटेड वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में जाकर के डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. ठीक, इंटरनेशनल आपके ट्रिब्यूनल्स में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है. बट क्या है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो यहाँ पे, अगर हम बोले हिंदी में तो सर्वे सर्वा है. हमारी जो भी डिस्प्यूट्स होंगे तो वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ही होने चाहिए. तो यहाँ पे एक लूप होल है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में ले जाने की क्या ज़रूरत है और क्यों इंडिया ने इसको अलाउ कर रखा है. और यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स की बात नहीं है, मतलब कि लाइक जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनकी बात नहीं है, हमारे नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ प्लस कॉर्पोरेशंस, ठीक है, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होता है वो भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स में बाहर चला जाता है. एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे DIEM 25 का. ठीक, दिस इज डेमोक्रेसी इन यूरोप मूवमेंट 25. इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है जो कि अराइज हुआ था ग्रीस का जो क्राइसिस था, ठीक, उसके बाद में. तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज अ प्रोग्राम जिसका एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे पॉलिसीज में, वहाँ की गवर्नेंस में, और जितनी भी वहाँ से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशंस हैं पॉलिसीज की उन सब में, जो कि एक मॉडल सेट करते हैं, एक ब्लूप्रिंट सेट करते हैं इन द फ्यूचर फॉर अ प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल, ठीक है, कंट्रीज, उन सब के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं. तो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल. डिटेल में इसका पूरा एनालिसिस आपको PDF में मिल जाएगा, तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द PDF. ठीक है, PDF डाउनलोड करिए जिसमें आपको दोनों के दोनों आर्टिकल्स का ओवरव्यू अच्छे से मिल जाएगा. उसको एक बार खुद से रीड करिए तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग हैबिट बनेगी. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में. जो भी क्वेरी हो वो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और अगर सेशन पसंद आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ दिस वीडियो. अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह नए एडिटोरियल्स के साथ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.